सो 7 थिंग्स विच आर गोइंग टू बी रियल बाय 2023, या हम कह सकते हैं आने वाले 7 सालों में इंडियन कल्चर के अंदर चेंजेस आएंगे। जो 7 चेंजेस लेके आया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और जो कि हो रही अभी से ही ट्रेंड आना शुरू हो गया है, हम देख रहे हैं उसको कि वो स्टार्ट हो गए हैं आने। सो उन्हीं पे बात करने वाला हूँ। 7 पॉइंट्स लेके आया हूँ। आप प्रेडिक्शंस कह सकते हैं इसको या कुछ भी चेंजेस कह सकते हैं विच आर गोइंग टू बी देयर इन द इंडियन सोसाइटी, जो इंडियन सोसाइटी के अंदर होने वाले हैं इन द कमिंग 7 ईयर्स बाय 2023, राइट। सो सबसे पहला चेंज जो मुझे दिख रहा है वो है हमारा जो फेवरेट टाइम पास है हमारे इंडियंस का, स्पेशली मिडिल क्लास का, डिस्कशन अबाउट पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। ठीक है जी। तो हाँ, आई थिंक हंसी आ रही होगी आप लोग को, बट ये बिल्कुल रियल डिस्कशन है, मतलब टाइम पास है बहुत बढ़िया हमारा। तो ये मुझे दिख रहा है कि आने वाले बाय 2023 ये बिल्कुल चाहने वाला है, क्योंकि लोगों के पास अब इतना टाइम नहीं रहने वाला कि वो इन सब चीज़ों के ऊपर अपना मेंटल एनर्जी वेस्ट करें या अपना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि लाइफ इतनी फास्ट हो जाएगी और बहुत सारे इतने सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो इनसे ज़्यादा ज़रूरी हैं आपकी लाइफ के लिए, जैसे आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी, आपकी मैरिज, आपके बच्चे, उनकी एजुकेशन, आपकी फाइनेंस, इन सब चीज़ों के ऊपर फाइनली आके इंडियन पब्लिक अपना ध्यान देना शुरू करेगी, बजाय कि इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने से जिसके ऊपर कभी आप एक कॉमन स्टेज पे नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो मुझे दिखता है या दूसरा चेंज जो मुझे दिख रहा है वो दिखता है कि हैंड स्किल्स की या हाथों की काम की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब मैं कहता हूँ हाथों के काम की वैल्यू या हैंड स्किल्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो किस तरह के हो सकते हैं? वो आप मान लो बार्बर हो गया, ठीक है, टेलर हो गया, कपड़े सिलने वाला, आपका मोची हो गया, ठीक है, या सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे दिख रहा है वो है कुकिंग, फूड, क्योंकि अभी से ही ये ट्रेंड दिखने लग गया है कि जो न्यू लेडीज़ आ रही हैं, मैं अब ये नहीं कि हाँ भाई लेडीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ नहीं बनती है खाना बनाने की, आदमियों को भी आना चाहिए, वो मैं मानता हूँ बात को, पर अभी से ये ट्रेंड आ रहा है कि लोगों को खाना बनाना अब नहीं आ रहा है। स्विगी और जोमेटो चल पड़ा है मार्केट के अंदर, उसी से मोस्टली हम लोग अपना ऑर्डर कर रहे हैं और वहीं से चल रहा है। और आने वाले ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया और आने वाले 4-5 साल में तो ये बिल्कुल ही बाय 2023 ये बिल्कुल बहुत कम लोग रह जाएंगे जिनको बढ़िया खाना बनाना आता होगा, पर जिसको भी आता होगा वो बहुत बड़ी स्किल मानी जाएगी और मार्केट में उसकी बहुत वैल्यू होने वाली है। और इस तरह के और भी बहुत सारे काम्स की, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी गिना दिया, जैसे मोची हो गया, बार्बर हो गया, नाई हो गया, आपका टेलर हो गया जो कपड़े सिलते हैं आपके, ठीक है, या और भी आप इस तरह के कुछ इसमें इंक्लूड कर सकते हो। और वैसे भी इंडिया में ऑलरेडी ये कहावत पहले से हमारे चलते आती है कि जो हाथ का काम जानता है वो कभी भूखा नहीं मरता, तो वही वाली बात होगी, वो सच होने शुरू हो जाएगी। अभी से ऑलरेडी दिखने लग गया है ट्रेंड, और बाय 2030 आने वाले 7 सालों में ये चेंज बिल्कुल 100% दिख रहा है। ठीक है जी, जो कि एक अच्छा चेंज है। सो अगर आप इनमें से कुछ भी स्किल सीखना चाहते हैं तो एक अच्छी बात है, स्पेशली कम से कम आपको कुकिंग तो आनी चाहिए, कुकिंग तो आपको आनी ही चाहिए एटलीस्ट। तीसरा पॉइंट जो मुझे दिख रहा है वो दिखता है डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। अभी से ही वो ट्रेंड, वो भी अभी से ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, दिख रहा है हमें मार्केट के अंदर कि डाइवोर्सेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बट आने वाले आप ये समझ लो 7 साल में या बाय 2030 डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, स्पेशली वुमेंस के ऊपर, स्पेशली वो वुमेंस के ऊपर जो मिडिल क्लास से बिलोंग करती हैं। अभी तक उनको वो सिर्फ घर का काम करते थे, ठीक है, वो सब था, बट उनको क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर आने वाला है महंगाई का, और आने वाले समय में एक बंदे के खर्चे से काम वैसे भी नहीं चलने वाला, तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, जिसके कारण से बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा एक रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर पाना। ठीक है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर पाना, जो कि मुझे दिख रहा है, जो अभी से समझ में आ रही हैं चीज़ें। फिर उसके बाद मेरे गोल्स, मेरी माय बॉडी माय लाइफ वाला जो कॉन्सेप्ट चलता है, और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होती उस टाइम बाय 2030 आप मान के चलिए अगले 7 सालों के अंदर डाइवोर्स रेट मुझे बहुत बढ़ते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा, स्पेशली इंडिया के अंदर। और उसके मेन कारण उसके पीछे जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाएगा फैमिलीज़ के ऊपर, राइट, जो कि एक अच्छी बात नहीं है बेसिकली। तो हम अगर इसके बारे में कुछ काम कर सकते हैं तो अभी से हमें सोचना स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूं, अगर आपका नेक्स्ट पॉइंट मेरा होगा
कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वैल्यू बहुत बढ़ने वाली है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ने वाली है, और गवर्नमेंट भी इसको क्या कहते हैं मार्केट करेगी, बहुत ज़्यादा इंसेंटिवाइज करेगी। ठीक है, जैसे पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में आप देखोगे, हरियाणा में आप देखोगे तो ऑलरेडी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर कोई वुमेंस के लिए फ्री ट्रैवलिंग किया हुआ है उन लोगों ने, कोई टिकट नहीं लगती उनकी। तो इस तरह की चीज़ें लेके आएगी गवर्नमेंट आगे आगे और ज़्यादा, क्योंकि सिंपल सा रीज़न है, ट्रैफिक बहुत बढ़ रहा है, गाड़ियाँ सबके पास होंगी, आने वाले टाइम में और गाड़ियाँ बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो इतना ट्रैफिक हो जाएगा तो वो आप लोगों के लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, आम आदमी भी या पब्लिक भी खुद यही चीज़ मतलब वो अपने आप ही प्रेफर करेगी कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करूं, क्योंकि उससे एक तो उनका टाइम बचेगा, और टाइम बचेगा तो पैसा बचेगा, राइट। मेन इसके पीछे दो ही रीज़न है, टाइम और ट्रैफिक। और साथ के साथ आप एक और रीज़न भी कह सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, या नेचर को भी हेल्प कर पाएंगे हम किसी ना किसी तरीके से इसके कारण, क्योंकि कम गाड़ियाँ चलेंगी रोड पे तो कम पॉल्यूशन होगा, तो वो भी एक मेजर फैक्टर हो जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को सोचनी पड़ेंगी। और अभी से जो ट्रेंड चल रहा है, अगर आप मेट्रो सिटीज़ में जाके देखो, बड़े दिल्ली में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, मैं यहाँ सब रहा हूँ, सो मैंने देखा है, आपने भी देखा है मतलब कितना ट्रैफिक है, अभी से कितना ट्रैफिक है। सो इसको देख के लग क्या रहा है, ट्रेंड अभी से आ रहा है, मेट्रोज़ वगैरह हर जगह बन रही हैं, और आने वाले टाइम के अंदर गवर्नमेंट इसको और इंसेंटिवाइज़ करेगी और चीज़ें आसान करेगी लोगों के लिए, और लोगों को भी इसके तरफ, लोग भी अपने आप इसकी तरफ आकर्षित होंगे, अपने आप जाएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ, क्योंकि वो ही बेस्ट ऑप्शन रह जाएगा एज़ कम्पेयर टू अपने पर्सनल या प्राइवेट व्हीकल में ट्रैवल करना। सो एक ये पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे दिखता है वो है मेरा एजुकेशन से रिलेटेड। पीपल विल स्टॉप स्पेंडिंग ह्यूज मनी ऑन हायर एजुकेशंस, इवन स्कूल्स में भी। पर मतलब माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर जो उनकी हायर एजुकेशन होती है ना, ग्रेजुएशंस वगैरह या जो बड़ी बड़ी डिग्रियाँ करवा रहे हैं, उनके ऊपर मुझे दिख रहा है कि अब वो उतना खर्चा करना नहीं चाह रहे, या कर भी नहीं पाएंगे। आप वैसे भी कह लो या वैसे कह लो, करना नहीं चाह रहे हैं या कर भी नहीं पाएंगे। अब कर क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि फ़ीसें इतनी बढ़ गई हैं। मैं खुद की अगर मैं याद करूं तो व्हेन आई गॉट ग्रेजुएटेड, जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, माय सेमेस्टर फीस वाज 36,000। ओके, तो 6 महीने के 36,000 रुपये भर रहे थे हम लोग, और आज उसी कोर्स के लिए ऑलमोस्ट इट विल कॉस्ट यू अराउंड 65,000। तो डबल हो गया है। तो आने वाले बाय 2020-30 वो ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास और डबल हो जाएगा। तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे पेरेंट्स। सबसे पहला प्रॉब्लम तो यही रहेगा कि अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। दूसरी ये भी रहेगा कि उनको समझ में आ गया है कि कुछ पर्टिकुलर जो क्रीम है हायर, जैसे IIT IIM जो मैं शुरू से बात करता आता हूँ, ठीक है, IIT IIM या कुछ बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस कुछ हैं, वो हैं, नहीं तो उसके अलावा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और वैसे भी बच्चा 12th पास कर लेता है 18 साल की उम्र में, फिर वो उसको ग्रेजुएशन के लिए भेज देते हैं। 22 साल की उम्र में या 21 की या 22 की 23 की में वो ग्रेजुएशन करके आता है, तब भी वो उस लायक नहीं बन पा रहा है। एजुकेशन सिस्टम का फेलियर कह लो या वो कुछ भी कह लो, आप जो भी है, आप सब समझदार हो कि वो 4 पैसे कमा के फिर भी ले आए कुछ घर में, और तब भी उसकी वो 10,000 15,000 की स्टार्टिंग की जॉब लग रही है। 20 लाख 25 लाख घर वालों का खर्च हो रहा है बड़ी बड़ी पढ़ाइयों के ऊपर। तो लोगों को समझ में आएगा, पेरेंट्स को समझ में आएगा कि इससे बेटर तो ये है कि जैसे मैंने पहला पॉइंट में डिस्कस किया कि हैंड स्किल्स, कोई हाथ का काम सीख ले, उससे बढ़िया कोई स्किल सीख ले, वो पर्टिकुलर स्किल सीख ले, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इंस्पाइट ऑफ लाखों रुपये उसमें खर्चने से बेटर है कोई स्किल सिखा के उसको अपना काम खुलवा दो, आप अपना कुछ स्टार्टअप टाइप या छोटा बिजनेस का कुछ स्टार्ट कर ले, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन दिखेगा, जो कि मुझे दिख रहा है ट्रेंड में आता हुआ अभी से ही, और जो कि एक और अच्छी चीज़ है। और लास्ट पॉइंट अगर हम बात करें, 7th पॉइंट की मैं बात करूं, तो 7 पॉइंट मुझे दिखता है कि स्पेशली मिडिल क्लास वुमेंस विल वर्क। सो मिडिल क्लास हाउसवाइफ जो हैं अभी, वो उनको हर किसी को काम करना पड़ेगा। देयर विल बी नो हाउसवाइफ बाय 2030 इन स्पेशली इन मिडिल क्लास। लोअर क्लास और अपर क्लास में तो ऑलरेडी वो लोग करते हैं, नहीं लोअर क्लास में तो करते ही करते हैं, अपर क्लास करे ना करे उनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। पर मिडिल क्लास की मान के चलो आप, जो इंडियन एक डेटा के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो ओनली 20% ऑफ द इंडियन वुमेन वर्क्स, ठीक है, 20%। आप ये मान के चलो बाय 2030 आने वाले 7 सालों में ये 20% इट्स गोइंग टू गो अप टू 60 to 70%।
जो कि नीड है सोसाइटी की, क्योंकि स्पेशली मिडिल क्लास की, क्योंकि इतना इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है, प्रॉपर्टी, गोल्ड, पेट्रोलियम, फूड आइटम्स, घर, रेंट, हर चीज़ में खर्चा बढ़ता जा रहा है। अब वो बात चली गई, वो समय चला गया कि वो अकेले पर्सन की कमाई से, चाहे वो लाख कमाए, 2 लाख कमाए, 4 लाख कमाए, कि एक बंदे की कमाई से वो घर चल जाएगा, या घर चल भी जाएगा तो क्योंकि अब वो घर चलने वाला तक का माइंडसेट नहीं रह गया लोगों का, ठीक है। उनको ज़िंदगियाँ जीनी है, दुनिया घूमनी है, अपने एस्पिरेशंस हैं, उनके एम्बिशियस हो गए हैं बहुत ज़्यादा लोग। तो उन सब चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए मिडिल क्लास हैज़ टू वर्क, मिडिल क्लास हाउस वाइफ्स हैज़ टू वर्क, देयर विल बी नो हाउस वाइफ वाला फंडा ही ख़त्म हो जाएगा बाय 2030। 7 सालों के अंदर सारी वुमेन्स आपको जॉब करते हुए कुछ ना कुछ बिजनेस, अपना काम, जब काम करने की बारी होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि जॉब ही करनी है, दे विल बी डूइंग समथिंग जिसके थ्रू वो कुछ ना कुछ अर्न कर रहे होंगे, जो कि एक और भी अच्छा फैक्टर है। क्योंकि जब हम बोलते हैं कि इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो टू $5 ट्रिलियन या $7 ट्रिलियन, जो कि एक दिख रहा है, तो वो ऐसे नहीं होने वाली, वो तभी होगी जब इंडियन हाउसवाइफ्स जो हैं वो उसके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगी, ठीक है। वो सिर्फ हाउस मेकर्स के जगह पे वो निकलेंगी, कुछ भी करेंगी, कुछ वैल्यू तो ऐड करेंगी, जो कि एक और बहुत अच्छा पॉइंट दिख रहा है। सो ये 7 पॉइंट्स थे जो कि मुझे दिखते हैं आने वाले 7 सालों में बाय 2030 इंडियन कल्चर के अंदर, इंडियन सोसाइटी के अंदर चेंजेस जो कि ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, और जो 100% चेंजेस आएंगे। आप लोग का क्या कहना है इस बारे में, प्लीज़ शेयर करिएगा, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। लास्ट वीडियोज़ नहीं देखे हैं, जाके देखिए। थैंक यू।